तो देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है उसका जो अनुपात है वो है भाई 3:2। तो ये एक आयत है, इसका हमने लंबाई जो है वो 3x मान ली और चौड़ाई जो है हमने इसकी 2x मान ली। अब क्या किया है, जो चौड़ाई है उसको तो बिल्कुल सेम रखा गया है और लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी। मतलब अब यहाँ पर लंबाई जो हो चुकी है वो हो चुकी है भाई 3x प्लस में 5 और जो चौड़ाई थी वो उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या बोला है कि जो नई आयत बनी है ना उसका क्षेत्रफल जो है वो 2600 मीटर स्क्वायर है। मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 3x प्लस 5 इंटू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई तो होती है एरिया, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो 2600 हो चुकी है नई वाली आयत की। तो यहाँ पर एक बात देखिएगा, अब आपके पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको पूरा सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आइडिया लगाओ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें। देखो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 10 रखोगे ना तो यहाँ पर 10 से कितना बनेगा, 10 ये 30 और यहाँ पे 35 और 35 और यहाँ पे 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 35 दूनी 70, 700 बहुत कम है भाई, बहुत कम है, नहीं मतलब नहीं बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप 10 तो नहीं करेंगे, हम करते हैं 20 ट्राई। तो 20 मैंने ट्राई किया तो 20 को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 65 बन जाएगा, टोटल 65 यहाँ पर बन जाएगा और 20 दूनी 40। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो 6 पंजे मतलब बिल्कुल सही बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे पास में समझ में आ गया कि x की वैल्यू 20 रखने पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ से अब समझ में आ चुका है कि x की वैल्यू कितनी है, 20 आ चुकी है। अब देखिए भाई पूछा क्या है कि मूल जो आयत थी हमारी, ये वाली आयत, मूल जो आयत थी उसका परिमाप क्या है। तो परिमाप कितना होता है भाई, परिमाप तो 3x प्लस में 2x प्लस में ये भी तो होगा परिमाप। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जो परिमाप है ना भाई वो हमारा क्या हो चुका, तो परिमाप जो है वो हमारा होगा 10x। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 20 है। तो 10x मतलब x की वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो 10 गुणा में 20 अगर करेंगे तो 200 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते तो थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन आप यहाँ पर शॉर्टकट अप्रोच लगा सकते हो। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।